नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे संविधान में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनमें क्या क्या लिखा है। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला राइट जो कि है इक्वालिटी। इसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में हमें बताया जाता है कि हम किसी भी बैकग्राउंड से हो हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं। और आर्टिकल 16 में बताया गया है हमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में प्रोहिबिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्शन ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। अब हमारा दूसरा राइट आ जाता है राइट टू फ्रीडम। ये हमें राइट टू फ्रीडम सिखाता है कि किसी भी चीज़ की फ्रीडम हमें अचीव करी है। जिस तरह से 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं, लेकिन एक शर्त हमेशा रही है कि फ्रीडम एक्सेप्शन के बिना नहीं आती। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आर्टिकल 19 में बताया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए किसी और को हर्ट ना करें। आर्टिकल 20 में हमें बताया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 में हमें बताया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमारा आर्टिकल था। अब हमारा थर्ड आर्टिकल आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस आर्टिकल में दो ही आर्टिकल मिलते हैं, 23 एंड 24। 23 में हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अबॉलिश किया गया। 24 में हमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है। यह हमारा फोर्थ लॉ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हम किसी भी रिलीजन का फ्रीडम तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हमारे 25 to 28 आर्टिकल्स कवर होते हैं। 25 आर्टिकल में लिखा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हमारा रिलीजन अपनाओ। 26 आर्टिकल में आता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में आता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 हमें बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सो ये हमारा थर्ड राइट था, फोर्थ जो भी है। यह हमारा पांचवा राइट आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 दिया हुआ है। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिकल 29 दिया गया है। और आर्टिकल 30 में हमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो भी माइनॉरिटीज़ है वो अपने रिलीजन को सेफ करने के लिए कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकती हैं, जिसमें गवर्नमेंट उनका साथ देती है। अब हमारा सिक्स्थ राइट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इसके बिना कोई भी राइट नहीं कहलाएगा। इसमें हमें दिया है कि ये जो बाकी के 5 राइट्स हैं, इनको ये अगर अबॉलिश किए जाते हैं या फिर इनका हनन होता है तो फिर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे 6 राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं।
आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।